यूपी या इंडिया, इस बार देश की पसंद कौन है? 2023 के बाद अब सबकी नजरें 2024 पर टिकी हैं। हर किसी को लोकतंत्र के महापर्व का इंतजार है। हर तरफ एक ही शोर है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वैसे तो ये फैसला जनता के हाथों में है और जनता देश की बागडोर किसके हाथों में देना चाहती है। कहते हैं राजनीति क्या ना करा दे, कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो कभी दुश्मन दोस्त। सत्ता में आने की ललक ऐसी होती है जहां अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये अपने। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। बीजेपी अपनी प्रचंड जीत और प्रदर्शन से बहुत खुश है और कांग्रेस बस एक ही राज्य में सरकार बना पाई है। इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद काफी परेशान हैं और इस पर चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। इन सब के बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस वो पार्टी रही है जो इंडिया अलायंस को लीड कर सके। इस खबर पर हम चर्चा करें उससे पहले इस बयान को सुनिए। ये बयान इंडिया अलायंस की बेंगलुरु बैठक के बाद का है, जब पार्टियां केंद्र के गठबंधन एनडीए के खिलाफ एकजुट हो रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये सब किया जा रहा था। राज्यों में असहमतियों के बाद भी पार्टियों के सुर मिलने से लगे थे। ऐसा कम से कम उनके बयानों से तो लगता था। ये भी कहा गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात हो जाएगी। जुलाई में जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई तब वहां उन्होंने नारा दिया, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी हम साथ खड़े हैं। इसके साथ मुंबई में तीसरी औपचारिक बैठक हुई तो वहां उन्होंने नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। इसके बाद मुंबई में तीसरी औपचारिक बैठक हुई तो वहां उन्होंने नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार मिली। इन्हीं में से 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन राज्यों के नाम हैं। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में सफलता मिली, बीआरएस को वहां पर उन्होंने हराया। इसके बाद इंडिया गठबंधन में कई दलों के सुर बिगड़ने लगे हैं। कई नेताओं ने सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल उठा दिया है। ये सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि उन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब गठबंधन हिल सा गया है। इसका इशारा एक तरफ ही जा रहा है। इसके बाद इंडिया गठबंधन में कई दलों के सुर बिगड़ने लगे हैं। कई नेताओं ने सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल उठा दिया। ये सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि उन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि अब गठबंधन हिल सा गया है। इसका इशारा एक तरफ ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होने वाली थी। ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी थी, लेकिन अब ये मीटिंग टाल दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि अब मीटिंग दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। अभी इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। मीटिंग टलने के पीछे और कोई भी वजह नहीं बताई गई। गठबंधन के कई नेताओं ने इस मीटिंग में आने से ही इनकार कर दिया। हालांकि 4 दिसंबर को जयराम रमेश ने कहा था कि ये बैठक अनौपचारिक बैठक है, यानी कि ये बैठक बाकी की पिछली बैठकों जैसी नहीं होगी। अब जानिए विपक्षी नेताओं ने इस बैठक को लेकर क्या कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में आने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके यहाँ किसी की शादी है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आ पाएंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने इसमें कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया, ना ही इस संबंध में मुझे कॉल करके सूचित किया गया। उत्तरी बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम है। मैंने अन्य योजनाएं भी बनाई हैं। अगर अब वो मुझे बैठक में बुलाते हैं तो मैं अपनी योजनाएं कैसे बदल सकती हूँ? अगर इसकी जानकारी मुझे होती तो मैं इस बैठक में शामिल होती। इस तरह समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर भी यही जानकारी सामने आई। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अखिलेश यादव का मीटिंग में आने का कोई प्लान ही नहीं है। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीमार हैं, जिन्होंने इस गठबंधन की अगुवाई की थी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के राज्य में माईचोंग चक्रवात आया हुआ है, जिसमें वो व्यस्त हैं। पार्टी सूत्रों से यही जानकारी दी गई है कि इन नेताओं ने मीटिंग में आने से मना किया, इसीलिए इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन असली जड़ सीटों की बातचीत पर है। अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें मांगेगी तो बातचीत बिगड़ सकती है। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी
हर हाल में अपनी ताकत बढ़ाने और दिखाने के मूड में हैं। अजय राय भी उत्तर प्रदेश में झुकने को तैयार नहीं है। यानी अगर समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी तक सीमित रखने की बात करते हैं, तो अजय राय मैनपुरी और कन्नौज में भी कांग्रेस के जीत की कोशिशें आसान नहीं छोड़ेंगे। यानी प्रदेश स्तर पर सपा और कांग्रेस के बीच की तल्खी चुनावी नतीजों के बाद कम नहीं हुई। सियासत तो यही कहती है कि 2024 के लिए विपक्ष का गठबंधन तो होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के लिए काफी झुक कर आना होगा। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन समूह INDIA यानी इंडिया में सबसे ज्यादा मशक्कत टिकट बंटवारे को लेकर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों में तो टिकट बंटवारे का रास्ता बहुत आसान बना हुआ है, जबकि कई राज्यों में ये एक बड़ी समस्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिन राज्यों में बगैर किसी मशक्कत के सीट बंटवारे की राह आसान नजर आ रही है, उसमें तमिलनाडु, झारखंड, पौंडीचेरी समेत बिहार और महाराष्ट्र प्रमुखता से शामिल है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी और झारखंड राज्यों में लोकसभा की 54 सीटें आती हैं। इनमें 39 सीटें तो सिर्फ तमिलनाडु से ही हैं। यहाँ पर DMK, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां समेत कई छोटे दल पिछले लोकसभा चुनाव में भी सियासी मैदान में एक साथ थे और विधानसभा के चुनाव में भी ये एक साथ ही हैं। इसीलिए इस राज्य में गठबंधन को सीट बंटवारे में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र और बिहार में भी गठबंधन की ही सरकारें आसानी से चल रही हैं। इसीलिए इन राज्यों में भी दिक्कत नजर नहीं आती। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस UPA के जरिए 2004 में धमाकेदार वापसी कर चुकी है। तब भी ऐसा बोला जा रहा था कि कांग्रेस का जीतना असंभव है, लेकिन कांग्रेस ने 145 जबकि बीजेपी ने 138 सीटें जीती थी। UPA के गठन में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी और CPM के दिवंगत महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत की अहम भूमिका रही थी। तब विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ लाने का जिम्मा हरिकिशन सिंह सुरजीत ने उठाया था। 2004 में UPA गठन के समय कांग्रेस को 14 पार्टियों ने समर्थन दिया था। उसके बाद 2019 में भी UPA ने सरकार बनाई, जिसमें कांग्रेस को 206 सीटें मिली थीं। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कोई नया कारनामा कर पाती है या फिर नहीं। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।